हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो यहाँ हम 6 फ्रेज लिखे हैं, ये सब का मतलब जानेंगे और फिर उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है वो चीज हम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। ए जेंटलमैन एट लास्ट। ए जेंटलमैन एट लास्ट, यहाँ जेंटलमैन देख के हमको लग रहा है कि ये पॉजिटिव वाला चीज होगा, नहीं, ये थोड़ा नेगेटिव वाला चीज है। कैसे? ए जेंटलमैन एट लार्ज मतलब एक ऐसा इंसान जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, अन अनरिलायबल पर्सन अगर हम कहेंगे इसको तो ये होगा एन अनरिलायबल पर्सन। ठीक है, मतलब जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते हो, उस टाइप का इंसान है ना। तो उसको अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे तो कैसे होगा? ही इज ए gentleman at last. You can't trust him. ठीक है, ही इज ए जेंटलमैन एट लास्ट मतलब वो अनरिलायबल पर्सन है। यू कैंट ट्रस्ट हिम, यू कैंट बिलीव हिम, आप उसको विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया ए जेंटलमैन एट लास्ट। सेकेंड आ गया अन आयरन हैंड। अन आयरन हैंड मतलब किसी चीज को अगर हम फोर्सफुली फोर्सिबली मतलब प्रेशर दे के अगर हम फुलफिल करते हैं तो उसको हम कहेंगे अन आयरन हैंड। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्सफुल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे द ऑपोजिशन put down the ruling party with an iron hand. With an iron hand. ठीक है, द ऑपोजिशन पुट डाउन द रूलिंग पार्टी विथ एन आयरन हैंड मतलब रूलिंग पार्टी को ऑपोजिशन फोर्सफुली दबा दिया, नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो ये हो गया फोर्सफुली व अन आयरन हैंड। देन बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का इसका मतलब होता है सेवा में, है ना। हम कहते हैं ना कभी कभी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सेवा में हूँ, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो एट द सर्विस इसका मतलब हम कह सकते हैं एट द सर्विस। ठीक है, और इसका सेंटेंस होगा सिंपली डोंट वरी I am at your back end call। ठीक है, डोंट वरी आई एम एट योर बैक एंड कॉल, ये हो गया बैक एंड कॉल। देन बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल इसका मतलब होता है किसी चीज में आप पूरा पूरी घुस जाना, पूरा मतलब अपने आप को न्यौछावर कर देना, तो उसको हम कह सकते हैं बॉडी एंड सोल। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं एंटायरली, है ना, पूरा पूरा किसी चीज में व्यस्त हो जाना उसी, है ना। तो हम लिखेंगे इसका एग्जाम्पल ही डिवोटेड his body and soul to win the match। ठीक है, he devoted his body and soul to win the match। देन आया कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स इसका मतलब क्या होता है? हेवीली जिसको हम कहते हैं बहुत जोर से। ठीक है, जैसे कि बारिश बहुत जोर होता है, तेज होता है, तब हम यहाँ यूज करते हैं ये वाला फ्रेज को। जैसे कि हम लिखेंगे इट हैज बीन, इसका हम मीनिंग में लिख सकते हैं हैवी, है ना। इट हैज बीन
raining cats and dogs since the morning। ठीक है, मतलब सुबह से बहुत तेज बारिश हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे ना, इट हैज बीन रेनिंग सिंस, सॉरी, इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस द मॉर्निंग। सुबह से तेज बारिश हो रहा है ना। देन द लास्ट वन, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब एक झूठी कहानी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई कोई इंसान आते हैं, अगर मान लो कहीं कहीं आप जा रहे हो और देर हो गया है, और जो सामने खड़ा है वो आपको इंतजार कर रहा है कि कहाँ है, कब तक आएगा, तब वहां आप पहुंचते हो, इधर उधर का कहानी सुनाते हो, लेकिन उसको पता है कि ये सब गलत है। ठीक है, तो वो सब कहानी सब क्या होता है ना, कॉक एंड बुल स्टोरी। तो इसको हम लिखेंगे एग्जाम्पल, मतलब ये फॉल्स स्टोरी अगर हम कहेंगे इसका मतलब। ठीक है, सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, जैसे ऑल हिज excuses seem a cock and bull story। All his excuses seem a cock and bull story। ठीक है, तो ये था आपका 6 फ्रेज और इडियम्स। नेक्स्ट टाइम आएंगे ऐसे और भी फ्रेजेस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।